अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज पाट। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे हारिस रऊफ को जो है वो शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। क्यों जारी किया गया है, उनको एनओसी जारी करने के बाद शोकॉज नोटिस क्यों जारी किया गया और किस फ्रेंचाइज के थ्रू उनको जो है वो एनओसी दिया गया, किस फ्रेंचाइज का इसके अंदर हाथ था। ये एक बहुत बड़ा जो है वो आप कह लेंगे एक कहानी सामने आ रही है, एक नई स्टोरी सामने आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे पीएसएल के अंदर नसीम शाह के बाद हुनैन शाह, उनके छोटे भाई ने एंट्री मार चुकी है और इसके अलावा नसीम शाह को कितने करोड़ के अंदर सौदा हुआ है, इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके अलावा लास्ट में बात करेंगे जी, पाकिस्तान वुमेन नंबर 1 एशिया टीम बन चुकी है, किस हवाले से, कैसे वो नंबर 1 बनी है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हारिस रऊफ के ऊपर। हारिस रऊफ को पहले तो एनओसी जारी किया गया और ये कहा जा रहा है कि जी एनओसी जारी करने में एक फ्रेंचाइज का हाथ है। फ्रेंचाइज का नाम ना भी ले तो सबको पता है, लेकिन मैं ले लेता हूं कि लाहौर कलंदर की तरफ से, क्योंकि वो खेलते हैं और लाहौर कलंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, राणा साहब का बड़ा एक हाथ है। उसके अलावा भी उनकी जो मैनेजमेंट है वो बड़ी तगड़ी मैनेजमेंट है और लाहौर कलंदर को आप कभी भी जो है वो इजी टीम नहीं ले सकते इस हवाले से कि जी उनके असर और रसूख नहीं है। उनके असर और रसूख बहुत है और उन्होंने डेफिनेटली जो है वो पीसीबी के अंदर कुछ ना कुछ अपने असर और रसूख चलाए हैं, जिसके बाद हारिस रऊफ को जो है वो सिर्फ 5 मैचेस का, आप कह लें कि डील करके 5 मैचेस का जो है वो एनओसी जारी किया गया है। और अब जो है वो उसके अलावा जो हारिस रऊफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, वो उनसे जवाब मांगा गया है कि जी आप हमें जवाब दें कि आपने क्यों नहीं जो है वो रेड बॉल को प्रायोरिटी दी और आप जो है वो बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जिसके ऊपर हारिस रऊफ ने ये जवाब रिटर्न में जमा करवा दिया है कि जी मैं रेड बॉल के लिए तैयार नहीं हूं, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मेरी बॉडी जो है वो उस तरह से तैयार नहीं है, जिस वजह से मैं जो हूं वो इसके लिए अवेलेबल नहीं हूं। लेकिन फ्यूचर के बारे में उन्होंने जरूर कहा है कि जी मैं इंशाल्लाह अपने आप को जरूर इस काबिल बनाऊंगा कि मैं पाकिस्तान के लिए रेड बॉल के अंदर भी अवेलेबल हूं। यानी कि मान चुके हैं वो ये बात कि ठीक है, कुछ थोड़ा सा वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस भी बीच में आड़े हाथों उनके आई है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा शायद रेस्ट चाहिए था या थोड़ा सा वो आप कह लें कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाह रहे थे, जिस वजह से अब वो जो है वो बिग बैश लीग खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे 4 ओवर है, वहां पे जो है वो इतना ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन ये जो नई एक कहानी खुली है कि जी किसी फ्रेंचाइज का उसके अंदर हाथ था, तो देखिए मेरे ख्याल में ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जमान खान को भी अगर आप देखें तो वो भी लाहौर कलंदर के हैं, उसके अलावा जो है वो ये भी है, तो इन दोनों का मिलना, इन दोनों को एनओसी मिलना, जमान को 4 मैचेस के लिए मिला, हारिस रऊफ को 5 मैचेस के लिए मिला, तो ये मेरे ख्याल में इसको थोड़ी सी आप डील कह सकते हैं, या मैं दूसरी मुदाखलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन है ये मुदाखलत ही कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ऐसे तो देखें कल को आपका कोई भी जो है वो यंगस्टर उठेगा और वो उठ के कहेगा जी मैं नहीं खेल सकता, जी मुझे आप एनओसी जारी करें, मैंने फलां लीग खेलनी है। तो ये मेरे ख्याल में हारिस रऊफ ने एक बड़ी गंदी रवायत जो है वो डाली है, या जिस भी फ्रेंचाइज ने जो है वो ये अमल किया है और इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो बड़ी ज्यादती की और ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर पीएसएल के हवाले से कि जी नसीम शाह का क्योंकि बड़ा हो रहा है कि जी वो आएंगे, वो खेलेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जी नसीम शाह अपने पीएसएल के सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। पीएसएल के बहुत भी हुआ तो 2 से 3 मैचेस जो है वो नसीम शाह खेलेंगे, इससे ज्यादा नसीम शाह मैच नहीं खेलेंगे। डील हो चुकी है नसीम शाह को 4.5 करोड़, जी हाँ 4.5 करोड़ के अंदर नसीम शाह की डील हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनके छोटे भाई हुनैन शाह से भी रब्ता कर लिया है। हुनैन शाह और नसीम शाह फर्स्ट टाइम जो है वो इस पीएसएल के अंदर इकट्ठे खेलते हुए नजर आएंगे और बड़ी अच्छी उम्मीदें की जा रही है हुनैन शाह से भी कि वो भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े पुरुमीद हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी अच्छी है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ देखना पड़ेगा कि क्या वो नसीम शाह को बीट कर सकते हैं या उन जैसे एटलीस्ट आके बन सकते हैं या नहीं। लेकिन नसीम शाह के बारे में ये मेरे ख्याल में एक बुरी खबर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि उन्होंने बड़ा जोर लगा के और पैसा लगा के ले तो लिया है नसीम शाह को, लेकिन अब नसीम शाह क्या सारे मैचेस खेलने के लिए फिट होंगे, ये तो कभी भी नहीं है। लेकिन कौन से मैचेस उनको खिलाए जाएंगे, कितने मैचेस उनको खिलाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सिलेक्ट करना जो है बड़ा मुश्किल टास्क होगा। यानी कि नसीम शाह के बाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपना जो बॉलिंग अटैक है वो कंप्लीट रखना पड़ेगा, क्योंकि नसीम शाह आपके जो है वो 100% उस तरह से फिट नहीं है कि आप उनको अपने पीएसएल के सारे मैचेस जो है वो खिला सके। उसके अलावा नाजरीन पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने आज एक नई तारीख रकम कर दी है। T20 सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड हो रही है और दोनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम को जो है वो शिकस्त दे दी है। आज दूसरा मैच खेला गया
जिसके अंदर 10 रन से जो है वो पाकिस्तान की टीम ने शिकस्त दी है न्यूजीलैंड की टीम को। और उसके अंदर आलिया रियाज की और मुनीबा अली की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आलिया रियाज ने एक मैच विनिंग इनिंग खेली, उसके अलावा जो है वो फातिमा ने आखिर में आकर बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेट्स उन्होंने लिए 4 ओवर्स के अंदर। बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव क्रिकेट जो है वो सामने आ रही है और ये हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम किसी भी एशियन टीम ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो शिकस्त दी है। आज तक कोई भी एशिया टीम, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या कोई भी हो, वो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर जो वो शिकस्त नहीं दे सकी। तो ये पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ऐसी पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो टेस्ट ना सिर्फ सीरीज में बल्कि एक T20 आज के मैच में भी शिकस्त दे दी है। और ये सीरीज उन्होंने अभी तक 3 मैचेस की जो सीरीज है वो 2-0 से अपने नाम कर ली है। एक मैच रह चुका है, वो मैच सीरीज के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान पहली ही ऐसी टीम बनेगी जो कि व्हाइट वॉश करेगी इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर और न्यूजीलैंड की कंडीशंस के ऊपर। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मीटिंग हुई है पीएम ऑस्ट्रेलिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी मीटिंग हुई है। ट्रॉफी की रोनमाई की गई है और ट्रॉफी जो है वो बड़ी स्टाइलिश नजर आ रही थी, बड़ी एक आप कह लें कि मॉडर्न एरा की ट्रॉफी नजर आ रही थी और बड़ी खूबसूरत जो है वो ट्रॉफी लग रही थी। एक चीज जो पाकिस्तानी फैंस ने मिस की है वो जरूर है कि उस ट्रॉफी के साथ आज हमें शान मसूद खड़े हुए नजर आए हैं, बाबर आजम खड़े हुए नजर नहीं आए। उसके ऊपर काफी मीम्स भी बनी, काफी लोगों ने बात भी की, लेकिन डेफिनेटली क्रिकेट का एक हिस्सा है, गेम का एक हिस्सा है, इससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा शान मसूद से जब पूछा गया कि जी आप किस तरह से टीम को देखते हैं, तो आप किस तरह से टीम को लेके चलेंगे, जिसमें उन्होंने काफी पॉजिटिव बातें की कि जी हम इंशाल्लाह बड़े जो है वो सोच के आए हैं और हम बड़ा जो है वो टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप विकेट कीपर कौन सा बैट्समैन लेके जाएंगे, तो इसमें उन्होंने कहा कि जी मैं जो हूं वो सरफराज के साथ जाना चाहूंगा। यानी कि रिजवान शायद आपको पहले एक टेस्ट या दूसरे के अंदर नजर ना आए, सरफराज आपको जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उनका नंबर 4 जो है वो टेस्ट मैच के अंदर पक्का है, क्योंकि पहले भी वो ऑलमोस्ट उसी पे बैटिंग करते रहे। ओपनर जो है वो आते थे आपके इमाम और अब्दुल्ला शफीक, उसके अलावा शान मसूद भी थे उस टाइम भी और अब भी हैं। अब एज अ कैप्टन खेलेंगे, उस टाइम एज अ प्लेयर्स खेल रहे थे। और उसके अलावा नाजरीन जो बॉलिंग अटैक है वो भी डेफिनेटली बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा इंप्रूव होगा। स्पेशली जो स्पिन अटैक है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा डिफरेंट नजर आने वाला है, बड़ा चेंज नजर आने वाला है, क्योंकि सईद अजमल नो डाउट एक जादूगर स्पिनर है और उससे इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि वो हमारी जो टीम है उनके साथ जो है वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारी टीम भी इंशाल्लाह उनको जरूर आउटपुट देगी। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।